मोनिका अपने घर परिवार की लाडली थी। स्वाभाविक है उस लाड दुलार से वह शरारती भी बन चुकी थी। हमारे मोहल्ले के लगभग सभी परिचितों के घर में भी आंटी चाचियों के बीच खूब मस्ती करती थी, मानो वह शरारत की देवी बनकर अवतरित हुई थी। उसकी दिनचर्या मौज मस्ती तक ही सीमित थी। सबकी लाडली मोनिका अभी 14 वर्ष की हो चली थी, मगर पढ़ने लिखने से उसकी सदा ही नहीं बनती थी। घर में उसके सबसे सच्चे मित्र दादाजी ही थे। जो कुछ पढ़ा सीखा वो दादाजी की बातें ही थी। उसे एक बात की बहुत चिढ़ थी, वह थी शादी की बात। मगर दादाजी को यह बात बहुत भाती थी। वे अक्सर मोनिका के सामने शादी की बात करते थे, जिससे वह इतनी नाराज हो जाती थी जैसे आज ही उसके फेरे हैं। इस तरह जीवन में सब कुछ सामान्य घटित हो रहा था कि एक सवेरे दादाजी के पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए घर पर आए। मोनिका भी घर पर थी। घर के संस्कारों के मुताबिक उसने पाँव छुए और पानी लाकर दिया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इन्हें जानते हो, ये मेरे चूर्ण वाले साथी हैं। दादाजी की इस बात को सुनकर मोनिका खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे मोनिका को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त को यह बात कह डाली। दादाजी के लिए यह घर बैठे गंगा आई जैसी बात थी। वे अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उसके दोस्त से बढ़कर अच्छा समधी कोई हो ही नहीं सकता था। अगली पंचमी तिथि को मोनिका की शादी करने का निश्चय किया। जब यह बात उसके कानों में पड़ी तो वह रोए जा रही थी, मानो उसके प्रिय दादाजी ही उसे घर छुड़वाने पर तुले हैं। इस सब की आस घर वालों को भी थी। मोनिका में भी इतनी समझ तो थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़कर सदैव के लिए पति के घर रहना पड़ेगा। इस तरह दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन मोनिका के पिता बेटी को लेने आ गए। इस तरह गृहस्थ जीवन चलता रहा। मोनिका कभी अपने ससुराल तो कभी अपने मायके आती जाती रही। जिंदगी चल रही थी। मोनिका और उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की तरह कहाना सुनी होती थी। एक दिन दोनों झगड़कर एक दूजे से रूठे बैठे ही थे कि मोनिका के पिताजी उसे लेने आ गए। मोनिका अपने मायके जाते हुए पति से कहने लगी, अब कभी ना आऊंगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता, तो मत आना जब तक ना बुलाऊं। मोनिका जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलाया है। पति कहता है, जब कभी तुम्हें कोरा कागज दिख जाए तो समझ लेना मेरा बुलावा आया है। इस तरह सभी घर वालों के साथ मोनिका का कुछ वक्त अच्छे से व्यतीत होता है। जब कोई उससे उसके पति के बारे में पूछता तो वह कहती, अच्छे है मगर थोड़े बुद्धू है। यह सुनकर सब हंस पड़ते थे। मायके रहते 2 हफ्ते ही हुए थे कि ससुर जी मोनिका को लेने आ गए। उसने कुछ दिन और ठहरने की इच्छा जताई, पर ससुर जी ने भी बात रखने के लिए कुछ दिन और रुकने का कह दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि मोनिका को लेने उनके जेठ जी आते हैं। लंबा समय बीतने के साथ ही मोनिका को भी अपने ससुराल की याद आने लगी, मगर अभी भी वह उस कोरे कागज के संकेत का इंतजार कर रही थी। वह अपनी माँ के पास गई और किसी तरह बहाना बनाकर ससुराल नहीं गई। आखिर में माँ की नहीं मानने पर भी जेठ जी को वापस जाना पड़ा। मोनिका के ससुराल और मायके दोनों तरह के लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मोनिका क्यों नहीं अपने ससुराल जाती है। माता पिता भाई सभी ने उसे खूब समझाने का यत्न किए, मगर वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ससुराल में जब मोनिका के ना आने की चर्चा बढ़ने लगी तो मोनिका के पति ने स्वतः ही कोरे कागज वाली कहानी सबको बता दी। बस फिर क्या था, मोनिका के ससुर जी अगले ही दिन एक कोरा कागज लेकर मोनिका को लेने आ गए। उसे भी कागज का इंतजार था। वह कागज को देखते ही उस पर अपने पति का नाम लिखकर अपना सामान बांधकर
अगले दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली गई। मोनिका का पति भी इस घटना से बेहद मर्मज्ञ हो चुका था। इस तरह मोनिका को अपने मनचाहे पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों ने मिलकर खूब बातें की। आज भी वे खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी उनके बीच कागज का जिक्र आता है तो दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अवश्य आ जाती है। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।